आपको हमारी तमन्ना भाटिया तो याद है ना, बाहुबली में क्या कमाल लगी थी ये। गेस व्हाट, अब वो डिज्नी हॉटस्टार पर लेकर आ रही हैं अपना नया साउथ का कंटेंट जिसका नाम है नवंबर स्टोरी। वैसे साउथ के इस कंटेंट को और इससे पहले आए हुए कंटेंट को देखकर कहीं ना कहीं एक सवाल जहन में उठता है कि कहीं ऐसा ना हो कि साउथ का ये डिजिटल कंटेंट बन जाए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बाहुबली। क्या लगता है आपको? तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो दिसंबर में पैदा हुई हैं, लेकिन वो नवंबर में अपनी यानी कि नवंबर स्टोरी लेकर आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार तमन्ना भाटिया की। तमन्ना, वेलकम टू एबीपी न्यूज़। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। एंड लेट मी टेल यू, जब 6 महीने पहले इसका टीजर आया था, हम तब से वेट कर रहे थे कि क्या कंटेंट है, क्योंकि ये साउथ की लैंग्वेज में है बट इसके सबटाइटल्स हैं और वो काफ़ी कैची हैं जब आप टीजर देखते हैं जी। तो जब हमने प्रोमो देखा, नो डाउट अब हम इंतजार कर रहे हैं नवंबर स्टोरी का। तो प्लीज थोड़ा सा अगर आप बता सकें क्या है स्टोरी और क्या है आपका कैरेक्टर। वेल, इस वेब शो के लिए एक इंटरेस्टिंग, शायद जो दर्शक है उनके लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि ये तमिल, तेलुगु, हिंदी में दिखाया जाएगा, ताकि जो लोग तमिल और तेलुगु नहीं समझ सकते वो लोग हिंदी में भी देख सकें, और जो लोग हिंदी नहीं समझ सकते तेलुगु में देखना चाहते हैं, तेलुगु में भी वॉच कर सकते हैं। फॉर मी ऑफ कोर्स ये टेक्निकली मेरी पहली वेब शो का, इट विल बी माय फर्स्ट वेब शो दैट आई हैव डन। वी हैड स्टार्टेड शूटिंग फॉर दिस प्री कोविड एंड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द वेब शो वाज शॉट, एंड देन उसके बाद कोविड हुआ और 8 महीने हम सब लॉकडाउन में चले गए। एंड या इस दौरान जब पहला वेव थोड़ा काम डाउन हुआ था, हमने उसकी इस शो की शूटिंग कंप्लीट की है, एंड नाउ नवंबर स्टोरी इज कंप्लीटली रेडी फॉर यू गाइस टू वॉच। बाहर वातावरण इतना मुश्किल और कठिन है कि इट्स आई थिंक अ शो दैट विल हेल्प यू गेट अवे फ्रॉम योर ओन पर्सनल प्रॉब्लम्स, बिकॉज हम सब जो घर पे बैठे हैं, एक पॉइंट के बाद पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए। एंड सो इफ यू वांट टू वॉच कंटेंट, for us as content creators, we want something interesting to be there for you. तमन्ना, जब हम आपके बारे में ऑब्वियसली हमें पता चला कि आपका इंटरव्यू है, तो हमने फैंस के लिए डाला था अपने सोशल मीडिया पे कि तमन्ना से का इंटरव्यू हम करने वाले। तो उसमें कई लोगों ने डाला कि आपने अपनी जो पढ़ाई थी वो बैंड्रा से कंप्लीट की थी, नेशनल कॉलेज से, राइट? जी, I actually schooled in Mumbai. I mean, I'm born and brought up in Mumbai, तो मेरी पैदाइश यहाँ पर है, और मैंने अपना स्कूल मानिकजी कूपर से कंप्लीट किया था, and National College was where I went to college briefly because most of my college life was actually spent in shooting. So yeah, I'm very much from Mumbai. तो ये जो सवाल था ये एक फैन की तरफ से था, और वो ये था कि आमची मुंबई की जो लड़की है वो साउथ में उसका गाना कैसे हुआ? एक्चुअली जब मैं 15 साल की थी, मैंने एक एड फिल्म की थी जो बहुत ही फेमस हुई थी साउथ में, और लोगों को बहुत पसंद आया था। एंड उसके बाद से मुझे बहुत सारे साउथ फिल्मों के ऑफर आने लगे, एंड उस वक्त में मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। तो मुझे जहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती, मैं उसे एक्सप्लोर करना चाहती थी। एंड but I was so beautifully welcomed in the South Indian film industry, and मैंने कुछ बहुत ही बेहतरीन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, and they really tapped me well as an actor, and उसके कुछ ही बाद I think I had the good fortune of becoming a household name, people really liking my work and getting more opportunities in the South। और वक्त कटते कटते अभी 15 साल हो गए, अभी वो चलते ही जा रहा है, और फिल्में कर रहे हैं, अभी वेब शोज कर रहे हैं। The idea is that once you connect with the audiences, वो connect, फिर वो किसी भी भाषा में हो, at the end वो connect होना जरूरी है। लेकिन ये बात आपने काफ़ी अच्छी की कि कहीं की कनेक्ट होना ज़रूरी है, बिकॉज आज के दिन भी जनरली रिलीज किया एज एन हम अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पे क्या चल रहा है। एंड लेट मी टेल यू कि जो टॉप 5 कंटेंट है उनमें से 2 या 3 साउथ के कंटेंट ही है, और उनमें से 2 तो डिज्नी हॉटस्टार पर ही है। तो ऐसी चीज़ है कि लोगों के पास नो डाउट ऑप्शंस हैं, बट वो हिंदी में डब किया हुआ साउथ का कंटेंट देख रहे हैं और देखते ही जा रहे हैं। इसकी ये खास वजह आपको क्या लगती है, क्योंकि आप दोनों तरफ काम कर चुके हैं? बिल्कुल।
I feel like since the beginning of time, ये अभी की बात नहीं, way before मैं एक्टर बनी थी बहुत सालों से, I think the South has always been very strong in terms of their writing. उनका स्क्रीन प्ले का सेंस बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ग्रिपिंग है और बहुत ही कमर्शियली वायबल है. I feel like that's why, and मैं खुद ही, मेरे फैमिली में बहुत से लोग हैं जो एक्चुअली तमिल और तेलुगु बिल्कुल भी नहीं समझते, लेकिन वो बहुत सारा रीजनल कंटेंट कंज्यूम करते हैं क्योंकि उन्हें वो स्टोरी पसंद आती है, उन्हें वो कैरेक्टर्स पसंद आते हैं, इसीलिए वो देखते हैं. So I feel like at the end, as now, as an actor or as a performer, I want to be a part of more universal content, and because I've had the good fortune of being a part of a film like Bahubali. I think वो पहली बार, मतलब जब एक ऐसा वक्त आया था कि I felt like हर कंटेंट को आप जितना यूनिवर्सल बना सकते हो उतना अच्छा. इसीलिए जब नवंबर स्टोरी की स्क्रिप्ट मेरे पास आई, मुझे लगा कि द फादर डॉटर बॉन्ड, वो एक बहुत ही यूनिवर्सल इमोशन है और उसे एक क्राइम थ्रिलर के फॉर्मेट में बेस करना. और हमने काफ़ी सारे मतलब इंटरनेशनल वेब शोज देखे होंगे, बट हम इंडिया में when do we create this original content which is exciting in a crime thriller genre. So I felt like जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी, मुझे लगा this will be a great chance to explore that, and it's truly, I'm really happy with the way it's shaped up, and I'm very excited for people to watch it. ओके, और ये चीज़ पूछनी बहुत ज़रूरी है कि जो इसका हिंदी वर्जन आएगा, क्या उसमें आप ही की आवाज़ डब है? नहीं, actually it's dubbed with someone else's voice. I think it's the COVID, the entire situation is such that we can't really creatively work on anything right now. But yeah, but I think it will not take away from what you're going to see. Okay, so there's a request. It's a very famous segment of ours. It's called Mix and Match. तो मैं आपसे 2-3 लोगों के मैं आपसे ये पूछूंगा कि who's the तमन्ना भाटिया in Bollywood? Like who is Prabhas in Bollywood? तो अगर आप बिना देर किए बता सकें. So let's start from you only. Let's start with you only. तमन्ना भाटिया no doubt बॉलीवुड में भी काम करती हैं, बट अगर बॉलीवुड नहीं आई होती तो बॉलीवुड की तमन्ना भाटिया कौन होती? That's the difficult part. Like, I feel like actors are so unique. They're just like, how do you even compare to people who are so different? Yeah, it's actually, आपने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है. And I think there's it's not just me. अगर आप मुझे बोलो कि it's like if you say आप कटरीना, एक और कटरीना बोलिए जो साउथ में है, या एक और दीपिका जो साउथ में है. I think that's just not possible because they're such unique and brilliant actors, and they're so मतलब the kind of work they've done is so inspiring. I think we've all fortunately I think we've survived because of just doing our own thing and holding our own ground. Okay, पैंडेमिक की वजह से थिएटर्स पे बहुत बड़ी मार पड़ी है, और थिएटर्स नो डाउट अभी कोई चांस नहीं लगता नियर फ्यूचर में खुलने का इस तरीके से जैसे पहले खुला करते थे. इस वक्त ओटीटी को वो बूम मिला है जिसका वो हकदार था, लेकिन थिएटर पे प्रॉब्लम आ रही है. तो एज एन एक्टर आपको क्या लगता है कि जब आप बनाते हैं, सबसे पहले कोई भी एक्टर यही सोचेगा यार मेरी फिल्म थिएटर में आए या मेरा कंटेंट थिएटर में बड़े पर्दे पर. तो ये जो कश्मकश है एक्टर की थिएटर या ओटीटी, वो उससे आप कैसे जूझते हैं? I feel like ये एक दौर है और एक फेज है जहाँ पर we are only and only bound to OTT at this point, because that's also the safest thing to do is staying at home and watching content OTT. But I think जब धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा, at the end an audience will always have an option to choose between a theater experience and an OTT experience. But the fact remains is they both are different in the sense that कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि वो फिल्मों के फॉर्मेट में ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि अगर आप उसको वेब शो में बनाएं तो वो ज़्यादा पसंद किया जाने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं. और आई ऑल्सो फील लाइक एक फिल्म नॉर्मली लोग अकेले नहीं देखने जाते. फिल्म या तो आप दोस्तों के साथ देखते हो या तो आप फैमिली के साथ देखते हो, बिकॉज उसका मज़ा वो है, आप लोगों के साथ ही आप एंजॉय कर सकते हो. बट अगर आपको कोई भी कंटेंट, सपोजिंग आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप फ्लाइट में हो,
बस में हो, अपने घर में हो, लेकिन आपको सिर्फ अपने आप के साथ बैठ के अगर आपको कुछ देखना है तो OTT is a great chance, it's a great space to do that and you get a variety of content. I think फिल्मों में still वो 2.5 hours का एक commercial format का restriction रहता है, but I feel like today, you know, OTT gives you a chance to explore whatever kind of stories you want and you know, even for an actor, it's a great space to tap. चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, लेकिन इस वक्त जो बाहर हालत चल रही है पैंडेमिक में, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहे, लेकिन जब आप बोलते हैं, आप जैसे जो पब्लिक फिगर्स हैं वो बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं सुनते हैं। तो अगर आप सॉरी राज, आपकी आखिरी बात में ये फैंस बिकॉज़ बिल्कुल आई फील लाइक यू नो पहला वेव जो हुआ था कोविड का वो इससे कहीं लेस यू नो इतने सारे लोगों को इफेक्ट नहीं किया था, बट अभी जो हम सुन रहे हैं हर रोज आपके यू नो आपके जो जानकार लोग हैं, इवन पीपल आई नो, आई एम कॉन्स्टेंटली हियरिंग सो मेनी स्टोरीज एंड इट्स रियली रियली स्कैरी एंड इट्स गॉटन अ लॉट वर्स दिस टाइम फेटालिटी भी काफी ज्यादा है पहले वाले वेव से। सो इस सिचुएशन को समझना और इस सिचुएशन में काम रहना, बट फिर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कोई सिम्टम दिखे तो उसे आप नजरअंदाज ना करें, उसको आप यू नो यू रीच आउट टू अ डॉक्टर एंड गेट इट ट्रीटेड, बिकॉज एट द एंड इसको हम एंड ऑल्सो आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन हु सफर्ड, उन्होंने बहुत लेट जाके मेडिकल हेल्प लेने की कोशिश की है, जब तक ऑलरेडी उनके लंग्स काफी डैमेज हो जाते हैं। सो आई फील लाइक जब आपको लगता है कि आपकी बॉडी में थोड़ा भी बदलाव है जो आपको एक सिम्टम के तौर पे दिखता है, यू शुड रिएक्ट टू इट एंड यू शुड गेट हेल्प। एंड जो लोग अपने घर पे बैठ के सेफ रह सकते हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि वो घर पे रहें, और अगर उन्हें बाहर बहुत ज़रूरी किसी काम से जाना होता है तो डबल मास्क अगर कर सकें तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच तमन्ना एंड विश यू ऑल द लक। उम्मीद करते हैं कि नवंबर स्टोरी सुपर हिट हो। थैंक यू जी, थैंक यू, प्लीज, थैंक यू सो मच। टेक केयर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।